CUET PG 2025 हर MCA एस्पिरेंट का अगला टारगेट। क्या आप भी 2025 में CUET PG अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन कंफ्यूज्ड हो प्रिपरेशन को लेकर कि कौन सी बुक्स और रिसोर्सेज को रेफर करना चाहिए, कैसे सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए CUET PG 2025 की? अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉर CUET PG 2025 MCA प्रिपरेशन के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी MCA कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं CUET PG 2025 का। CUET PG यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, ये एक ऐसा नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप इंडिया की 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में MCA और अदर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्जाम को NTA के द्वारा हर साल कंडक्ट कराया जाता है एंड आपका इस एग्जाम का रिजल्ट आपको 250 प्लस गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल बनाता है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। अब बात करते हैं इस एग्जाम की। इस एग्जाम में आपको टोटल 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिन्हें 3 मेन सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। पहला जो सेक्शन है वो है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आपकी लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इन सबको टेस्ट किया जाता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैथमेटिक्स का एंड तीसरा सेक्शन है कंप्यूटर अवेयरनेस का। तीनों ही सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है CUET PG एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए 1 आवर 45 मिनट का टाइम होगा, यानी कि आपके पास 105 मिनट होंगे जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए अब देखते हैं बेस्ट बुक्स को जो सिलेबस वाइज बेस्ट है, टॉपिक वाइज जो बेस्ट है, उन बुक्स को एंड अदर रिसोर्सेज को जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने में। वैसे CUET PG 2025 का एग्जाम मार्च से अप्रैल के महीने के बीच में कंडक्ट होना एक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर इस एग्जाम को मार्च में कंडक्ट करा दिया गया था एंड इस साल भी हो सकता है मार्च या अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट हो जाए। तो अभी सही टाइम है बिल्कुल आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करने का CUET PG MCA कोर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं आप बेस्ट बुक्स को। तो सिलेबस के हिसाब से हमारा पहला सेक्शन है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग का। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपके जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। इस सेक्शन को क्रैक करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग स्किल्स की एंड स्ट्रॉन्ग क्वांटिटेटिव स्किल्स की भी आपको जरूरत पड़ेगी अच्छे से क्रैक करने के लिए इस सेक्शन को। बात करें हम बेस्ट बुक्स की, तो बेस्ट बुक्स में पहली जो बुक है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल। ये आज की मार्केट में एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चॉइस है फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, इसमें काफी सारे अलग अलग टॉपिक्स जैसे कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और इन सब टॉपिक्स को भी कवर किया गया है इस एक बुक के अंदर। दूसरी जो इंपॉर्टेंट और अच्छी बुक है वो है एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। ये बुक मार्केट में एक बेंचमार्क है फॉर लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक्स इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, पजल्स, इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी जैसे टॉपिक्स आपको इस बुक में काफी अच्छी तरीके से समझाए जाएंगे। दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में आपको 12th स्टैंडर्ड तक के लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिटिव एंगल आ जाता है उन क्वेश्चंस में एंड काफी सारी ऐसी बुक्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो पहली जो बुक है वो है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय RD शर्मा। ये काफी एग्जॉस्टिव और लंबी बुक है जहाँ पे आपको 2 वॉल्यूम्स इस बुक की देखने को मिलती हैं। इस बुक को इतने अच्छे से अरेंज किया गया है, यहाँ पे सारे टॉपिक्स काफी अच्छे से सीक्वेंशियली अरेंज किए गए हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आपको सारे टॉपिक्स अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री जैसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस एक बुक में देखने को मिल जाएंगे एंड आप इसे रेफर कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट और अच्छी बुक है मैथमेटिक्स के लिए वो है आपकी NCERT की क्लास 11th एंड क्लास 12th की। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं NCERT बुक्स में एंड इसके चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं कि आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पे अपने NCERT के क्वेश्चंस देखने को मिले। आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर मैथमेटिक्स के लिए एंड ये 2 ऐसी बुक्स हैं जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से काफी टाइम में ऐसा होता है कि क्वेश्चन उठाए जाते हैं इन बुक्स से डायरेक्टली एंड ये बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए। बढ़ते अपने तीसरे सेक्शन की तरफ एंड तीसरा सेक्शन जो आपको CUET PG के एग्जाम में देखने को मिलता है वो है कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन। ये आपके लिए एक स्कोरिंग सेक्शन है एंड आपको यहाँ पे कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए बेसिक्स टू इंटरमीडिएट कंप्यूटर्स की एंड इसके लिए आपके पास काफी सारी अलग अलग बुक्स हैं, काफी सारे अलग अलग रिसोर्सेज हैं, बट जो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जिसे आप रेफर कर सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए वो है कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय सौम्या रंजन। ये बुक कंप्यूटर फंडामेंटल्स को बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करती है। यहाँ पे आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, डेटाबेस और IT टर्मिनोलॉजीज को डिटेल से एक्सप्लेन किया जाता है एंड आप इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं अपने CUET PG के कंप्यूटर सेक्शन के लिए।
दूसरी जो इंपॉर्टेंट और अच्छी बुक है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स बाय प्रदीप के सिल। ये बुक भी मार्केट में आने वाली सबसे पॉपुलर बुक्स में से एक है कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। एंड आप इसको बस CUET PG ही नहीं बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे आपको कंप्यूटर्स देखने को मिलते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। इन बुक्स के साथ साथ आप करंट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज से भी अपडेटेड रहिए, क्योंकि काफ़ी बार आपको ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो रिलेट करते हैं करंट टेक्नोलॉजीज से एंड ट्रेंड्स जो भी करंटली मार्केट में चल रहे हैं उनसे। इन बुक्स के अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं CUET PG की प्रिपरेशन के लिए। कुछ एडिशनल रिसोर्सेज मैं आपको बताऊँ तो उसमें है ऑनलाइन मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स। यहाँ पे आपको एक फ़ायदा मिलता है मॉक टेस्ट यूज़ करके, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस दोनों का पता चल जाता है अच्छे से एंड आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं मॉक टेस्ट और ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू। दूसरी जो टिप मैं आपको दूंगा वो ये है कि आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि उन क्वेश्चन पेपर्स से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एंड लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करके एक और फायदा ये भी है कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा एग्जाम या फिर कैसे क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट करने इस एग्जाम में बैठने के लिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो है कोचिंग एंड ऑनलाइन कोर्सेज। आप कोचिंग ले सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रिपरेशन कराते हैं CUET PG जैसे बड़े नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स की। इसके अलावा आप ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हैं या फिर आप YouTube को भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि YouTube में काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स या फिर कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं एंड जो काफ़ी अच्छे से आपको ये बता देंगे कि कैसे आपको CUET PG के लिए तैयारी करनी है, कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, कैसे आपको क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। तो मेक श्योर कि बुक्स के साथ साथ जो एडिशनल रिसोर्सेज आप इन पे भी पूरा टाइम दें, इन्हें भी पूरा टाइम दीजिए एंड इन्हें यूज़ करके आप अपने मार्क्स को या फिर अपने स्कोर को और अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं CUET PG 2025। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉप बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉर CUET PG 2025 प्रिपरेशन। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय फन स्टोर।